Okay, let's begin, my dear students. Today we will start with class number 2 of royalty accounts. And आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, लास्ट क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, बिहार कोल कंपनी लिमिटेड, इसका लेजर अकाउंट बनाना आज जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट डे यहाँ पर देखिए आपको लिखा गया ना, राइट अप द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बिहार कोल कंपनी लिमिटेड। ये हम लोग नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। हम लोगों को यहाँ पे देखिएगा जो इसका फॉर्मेट था हम लोगों का, एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया था और लेजर बनाना हम लोगों ने लीव कर दिया था, बिकॉज टाइम खत्म हो गया था लास्ट डे। तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मतलब ये जो यही था ना जिसका एनालिसिस हमने किया था, यही क्वेश्चन था। तो अभी हम लोग ये एनालिसिस कर चुके हैं और अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका जो अकाउंट्स है इसको, ठीक है। तो हम लोगों को इसमें कितने सारे अकाउंट्स बनाने हैं ये आपको ध्यान देना है। हमें रॉयल्टी अकाउंट बनाना है, इसमें बिहार कोल एंड कंपनी अकाउंट्स कौन है, हमें किसके बुक में बनाना है, बिहार कोल एंड कंपनी अकाउंट्स। ये लीजी है ना, तो लीजी के बुक में हमें रॉयल्टी अकाउंट बनाना है। लीजी जो है ये लैंडलॉर्ड का भी अकाउंट बनाएगा, जैसे कंसाइनी कंसाइनर का अकाउंट बनाता है ना। तो लीजी ने लैंडलॉर्ड से ही तो लिया है ना, लैंडलॉर्ड को ही तो पेमेंट कर रहा है ना वह, तो वह लैंडलॉर्ड का भी अकाउंट बनाएगा, शॉर्ट वर्किंग का भी अकाउंट बनाएगा। इसलिए नेसेसरी लेजर बोला है तो मैक्सिमम अकाउंट यहां पर बनाए जाएंगे। और बहुत ही सिंपल है अकाउंट्स बनाना, बहुत ही सिंपल है। आप देखिए हमारे साथ स्टार्ट कीजिए, बहुत सिंपल है। तो चलिए क्लास नंबर 2 में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ बिहार कोल कंपनी लिमिटेड। वही क्वेश्चन नंबर 1 है ना, अपने सीट का 1 है। यहाँ पे नंबर लिखा ही हुआ था शायद, नहीं 1 है। पेज नंबर कितना है, पेज नंबर 21.3 पे है। ओके ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इन द बुक्स ऑफ बिहार कोल कंपनी लिमिटेड। सबसे पहले हम लोग रॉयल्टी अकाउंट बनाएंगे। रॉयल्टी अकाउंट हम लोग सबसे पहले यहां पर प्रिपेयर करेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, ठीक है। एक्चुअल रॉयल्टी का जो पेमेंट हुआ है ये कॉलम देख लो आप। एक्चुअल रॉयल्टी वाला जो कॉलम दिखाई दे रहा है ना आपको, इसी का अमाउंट हमें बैठाते जाना है, एक्चुअल रॉयल्टी वाला, ठीक है ना। राणा सौरभ, ये राहुल का है, राहुल, उसको भी बुलाओ तुम लोग। देखो हम लोग इसको डेट देकर करते जाएंगे। डेट का बिगिनिंग हमारा कहां से था इसमें क्वेश्चन में, आइए, ये 2006-7 से था, मतलब 31 मार्च 2007 को पहला जो डेट आएगा 31 मार्च 2007 को आएगा यहाँ पे। मार्च 7 को टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना पेमेंट हुआ है, 75,000। और ये सेम डेट पे 31 मार्च 2007 को, 31 मार्च 2007 को बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि वह पीएल से ही इसको पेमेंट करेगा। और जब एक ही अमाउंट रहता है तो उसको सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, सिंगल लाइन से, सॉरी डबल लाइन से इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। टोटल सीडीबीडी करने की कोई जरूरत इसमें नहीं है, सिर्फ ऐसे डबल लाइन देके क्लोज कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट ईयर क्या आ जाएगा, 31 मार्च 2008। यहां पर इस बार अमाउंट कितना है देखो, इस बार है 90,000, है ना। तो फिर से लिख देंगे हम लोग टू लैंडलॉर्ड अकाउंट,
लैंडलॉर्ड अकाउंट 90,000 और 31 मार्च 2008 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 90,000। इसके बाद 31 मार्च 2009 को क्या कर देंगे हम लोग अगेन यहाँ पर, ओके ओके, तबीयत खराब है, ठीक है ठीक है। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट, तीसरा ईयर का अमाउंट बता सकते हो आप लोग, 1,87,500। मैंने कौन सा कॉलम से अमाउंट उठाना है मैंने बता दिया था, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,87,500। हार्ड है क्या ये। 31 मार्च 2010 को फिर लिख देंगे हम लोग टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, व्हाट इज द वैल्यू, 1,50,000। अगेन डबल लाइन से क्लोज करना है। 31 मार्च 10 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,50,000। एक बार पीएल लिख रहा हूं, एक बार पूरा प्रॉफिट एंड लॉस लिख रहा हूं, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद से नेक्स्ट हमारा क्या है, 31 मार्च 11 को टू, यहां पर हम लोग कर देंगे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 3,75,000। 31 मार्च 11 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,75,000 और 31 मार्च 12 को क्या हो जाएगा, 1,12,500। क्लियर है, ये अकाउंट क्लियर है आप लोगों को, बोलिए क्लियर है ना। अब हम लोग इसके बाद रॉयल्टी अकाउंट के बाद हम लोग बनाएंगे लैंडलॉर्ड का अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे, लैंडलॉर्ड का अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे। आ जाइए, लैंडलॉर्ड अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे। अभी हम लोग देखो लैंडलॉर्ड अकाउंट जब बनाएंगे तो हम लोग रॉयल्टी अकाउंट से जो डेबिट में लैंडलॉर्ड लिखे हैं उसको क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। तो बाय रॉयल्टी अकाउंट बोल करके स्टार्ट करेंगे। 31 मार्च 2007 बाय रॉयल्टी अकाउंट 75,000, 75 ही था ना। और 31 मार्च 2007 को ही आप देखोगे इस ईयर में कुछ शॉर्ट वर्किंग हुआ था क्या, शॉर्ट वर्किंग कितने का हमारा हो रखा है, 75,000 का है ना, 75,000 का। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। कितना है, 75,000। टोटल कितना हो जाएगा, 1,50,000 हो जाएगा। इसको यहाँ पर हम लोग कर देंगे, ये पेमेंट हो जाएगा 31 मार्च 2007 को। कितना मिनिमम पेमेंट हुआ था, 1,50,000 हुआ था ना। तो यहाँ पे लिख देंगे टू बैंक अकाउंट 1,50,000 एंड 1,50,000। एग्री हो। फिर 31 मार्च 2008 को बाय रॉयल्टी अकाउंट कितना रुपया है,
वेरी गुड, 90,000 है। इस ईयर में भी शॉर्ट वर्किंग हुआ था क्या? 60,000 का, वेरी गुड। तो बाई हम लोग लिख देंगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। इस ईयर में हमारा शॉर्ट वर्किंग 60,000 रुपीज का हुआ था, और पेमेंट इस बार भी हमारा कितना हुआ था टोटल? 1,50,000 का। तो टू बैंक अकाउंट ये हो जाएगा आपका 1,50,000। 1,50,000। क्लियर है आपको? इसके बाद आप लोगों का, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है 31 मार्च 2009 का क्या है? बाय रॉयल्टी, बाय रॉयल्टी अकाउंट, ठीक है ना? कितना है इस बार रॉयल्टी? 1,87,500 रुपीज का है। और इस बार पेमेंट तो सिर्फ 1,50,000 ही हुआ है। टू बैंक अकाउंट ये हो जाएगा कितना? 1,50,000। एक्सेस वर्किंग को इधर लिखते हैं, लेकिन ये भी शॉर्ट वर्किंग बोल के ही लिखते हैं। शॉर्ट वर्किंग बोल के उसको रिकॉर्ड करेंगे। ये दूसरे साइड में रिकॉर्ड हो रहा है तो ऑटोमेटिक वो एक्सेस वर्किंग को ही रिप्रेजेंट करता है। कितना है डिफरेंस? 37,500 का। आप जब ब्रांच पढ़ते हो, गुड्स भेजते हो तो भी लिखते हो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, और जब रिटर्न होता है तो भी बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट लिखते हो ना। तो बस वैसा ही कंसेप्ट है, यहाँ पर भी लिखेंगे वैसे ही, उसको रिकॉर्ड वैसे ही करेंगे। लेकिन इस साइड हुआ है तो वो आपका पेमेंट से पता चल जाएगा कि एक्सेस वर्किंग है, ठीक है ना? अगर आपको दिक्कत है तो आप इधर ब्रैकेट में लिख सकते हो। क्लियर है? ब्रैकेट में आप डाल सकते हो इसको। इसके बाद 31 मार्च 10 है, क्या लिखेंगे यहां पर? बाई रॉयल्टी अकाउंट। व्हाट इज द अमाउंट? 1,50,000 ही इस बार का अमाउंट है, और पेमेंट भी इस बार कितना हुआ है? 1,50,000 ही पेमेंट हुआ है टू बैंक अकाउंट 1,50,000। 1,50,000। और 31 मार्च 11 को बाय रॉयल्टी अकाउंट 3,75,000। और इस बार पेमेंट कितना हुआ था? 3 लाख। हाँ, सब बार 1,50,000 ही करो। पेमेंट का अमाउंट 3,75,000 ही होगा ना पेमेंट? 3 लाख ये हो जाएगा आपका 31 मार्च 11 को टू बैंक अकाउंट। जब एक्सेस करेगा तो एक्सेस के हिसाब से पेमेंट होगा, शॉर्ट करेगा तो मिनिमम रेट पेबल होगा, है ना? 3,75,000। लास्ट ईयर पे आते हैं 31 मार्च 12 को बाई रॉयल्टी अकाउंट कितना? 1,12,500, है ना? और इस बार पेमेंट कितना हो जाएगा? मिनिमम कितना पेमेंट था? टू बैंक अकाउंट 1,12,500। सब उस एनालिसिस से में ही दिया हुआ है ये सारा। मतलब आप कुछ नया कर ही नहीं रहे हो। आज लास्ट डे जो एनालिसिस थी, जिसका नहीं बन पाएगा उससे सब अकाउंट बनेगा क्या? नहीं, मेन वही है, मेन वही आपको करना है। इधर बैठा हुआ जो लोग है, कल एग्जाम सभी लोग अपीयर किया था कितना? कोई दिक्कत नहीं।
एग्जाम्स अपीयर करना है। आपका नंबर कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, वो क्वेश्चंस को आपको देखते रहना है, ठीक है ना, कि हमें क्या क्वेश्चंस मिल रहा है। अच्छा, वो पेपर क्या दोबारा जब तुम लोग एग्जाम्स देने के बाद ओपन करते हो तो होता है ना? नहीं, वो आंसर्स मैं बता दूंगा। मैं हर एग्जाम्स जो भी होंगे ना, उसका आंसर्स के साथ, मतलब जैसे मैं वो तो अलग से अपलोड भी कर दूंगा, टेस्ट पेपर बोल करके विथ आंसर अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना, विथ आंसर अपलोड कर दूंगा, ताकि आप टेस्ट का नंबर लिखा ही रहता है, ताकि आप बाद में उसको रिवीजन कर सको कि ये वाला एमसीक्यू था, ठीक है। अभी मैं ये सब कल ही डिसाइड किया मैं, तो इसलिए एग्जाम्स अपीयर, एग्जाम्स नहीं, देखो अभी क्या है ना, क्लासेस आपके कंप्लीट होने जा रहे हैं, एग्जाम्स आपको देना कंपलसरी है, मतलब वही मेन कंपलसरी है। मॉनेटरी पेनल्टी भी आपके ऊपर लगाया जाएगा अगर आप एग्जाम्स नहीं अपीयर करते हो, तो वो भी पनिशमेंट है आपके ऊपर। एग्जाम्स अपीयर करना है, सभी लोगों को ये अनाउंस किया जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोगों को कौन सा अकाउंट बनाना है? शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाएंगे। शॉर्ट वर्किंग बनाएंगे ना हम लोग। तो आ जाइए, अभी एक और अकाउंट हम लोग बनाने जा रहे हैं, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डन है। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, यहां पे हम लोग लिखेंगे डेबिट क्रेडिट डेट डेट पर्टिकुलर रुपीज। शॉर्ट वर्किंग हम लोगों का देखो किस में है, अभी इधर हम लोगों का क्रेडिट में है, तो इधर डेबिट में आएगा टू लैंडलॉर्ड अकाउंट बोल करके, है ना। 31 मार्च 2007 को टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, पिछला अकाउंट से ट्रांसफर होके आ रहा है। लाइव वाले बच्चों देखो ध्यान से, यहां से ये ट्रांसफर होके जा रहा है शॉर्ट वर्किंग, कितने का? 75,000 का। और ये यहाँ पे 31 मार्च 2007 को बाई बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है? अगेन शॉर्ट वर्किंग कब है हमारा? सेकेंड ईयर में है, 31 मार्च 2008 को। क्या बोल के लिखेंगे हम लोग? टू लैंड लॉर्ड अकाउंट, कितने का? 60,000 का। ये भी हमारा क्लोज हो जाएगा। अच्छा, ये टू बैलेंस डी बाई बाई ये बाई बैलेंस डी टू बैलेंस बीडी भी होगा ना, ये इधर भी ट्रांसफर होगा, ये टू बैलेंस बीडी भी होगा ये। 75,000 का। और टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना है? 60,000, है ना। अब ये दोनों मिलकर टोटल कितना हो गया? 1,35,000। 1,35,000।
1,35,000। इसको हम लोग फिर ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे 31 मार्च 2009 को टू बैलेंस बीडी बोल करके 1 लाख कितना 35,000। इस बार शॉर्ट वर्किंग हुआ था क्या कुछ हम लोगों का 1,35,000 वाले के टाइम पे? नहीं ना। इस बार क्या हुआ था, एक्सेस हुआ था कि यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग का रिक्यूपमेंट हुआ था, एक्सपायर कर गया था, कैरी फॉरवर्ड हुआ था, ये हुआ था ना इस बार। यहां पे देखो एक बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट, एक लैंडलॉर्ड अकाउंट का डेबिट में था, एक्सेस वर्किंग था, ये देखो ये वाला ना, ये चला जाएगा इधर क्रेडिट में 37,500 और 37,500 का इसी ईयर में क्या हो गया था, एक्सपायर कर गया था ना, कैरी ये हो गया था, रिटर्न ऑफ हो गया था, तो इसको बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर देंगे 37,500 जो रिटर्न ऑफ हो गया था, है ना, जो रिटर्न ऑफ हो गया था उसको यहां पे लिख देंगे 37,500। और इसके बाद कितना बचेगा, बाय बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर कितना बचेगा 60,000। इसको लेके जाएंगे 31 मार्च 2000, यहाँ पे आपका 30, अच्छा मैं हर जगह 31 मार्च लिख रहा हूँ, 14 लिखना चाहिए मेरे को, जो कैरी फॉरवर्ड होके जा रहा है। एक मिनट रुक जाओ, तो 31 मार्च 2007 के बाद ये तो टू बैलेंस बीडी ओपनिंग डेट पे होगा ना, 1/4/2008 होगा और ये 31 मार्च 2008 होगा। नहीं नहीं अच्छा 147 होगा ना, 7 होगा, ओपनिंग डेट होगा ना, 7 होगा। यहाँ पर भी आपका 31/4/2008 होगा यहाँ पे, है ना, और बाकी ठीक है। इसके बाद से ये 1/4/2009 होगा टू बैलेंस बीडी, ये 60,000 रुपीज का टू बैलेंस बीडी कितने का हो गया 60,000 का। और ये इसके बाद ये एक्सपायर कर गया था क्या, ये पूरा राइट ऑफ हो गया था ना, तो 31 मार्च 2010 को ये बाय राइट ऑफ जो होगा उस बाय पीएल अकाउंट में रिटर्न ऑफ, तुम लोग लिख के रख भी सकता है इसे ब्रैकेट में, जो राइट ऑफ हुआ है उसको है, यहाँ भी रिटर्न ऑफ हुआ है, शॉर्ट में WF लिख लो 60,000। इसके बाद तो कुछ शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ है ना, ना राइट ऑफ हुआ है, इसके बाद के ईयर के बाद कुछ हुआ है क्या, नहीं हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, तो बस यहीं पे इसको छोड़ दिया जाएगा, यहीं पे इसको लीव कर दिया जाएगा। डन है। अच्छा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जी तीनों बनाने नहीं आएगा, कोई एक बनाने आएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़े ना देगा आपको, तीनों बनाने आपको नहीं देगा।
क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे। क्वेश्चन के पहले आपको थोड़ा सा रूल लिखना है, इसमें रूल लिखना है, लिखिएगा आप इसमें। व्हेन नो मिनिमम रेंट एग्जिस्ट, ये मतलब इसी का दूसरा टाइप है। व्हेन नो मिनिमम रेंट एग्जिस्ट, अगर मिनिमम रेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप क्या करेंगे? when no minimum rent exist, नो मिनिमम रेंट एग्जिस्ट, लिखिएगा इसमें हेडिंग दे करके। इन सर्टेन केसेस, इन सर्टेन केसेस, सर्टेन केसेस द लीज एग्रीमेंट मे नॉट कंटेन, इन सर्टेन केसेस the lease agreement may not contain any clause for minimum rent, any clause for minimum rent, any clause for क्या minimum rent, फुल स्टॉप देखें। therefore the problem of short working does not arise, तब शॉर्ट वर्किंग थोड़े ना होगा, मिनिमम रेंट वो कंपलसरी नहीं रहेगा देना, तो शॉर्ट वर्किंग की बात नहीं आएगी। देयरफॉर द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्ट वर्किंग डज नॉट अराइज, प्रॉब्लम ऑफ शॉर्ट वर्किंग डज नॉट अराइज, फुल स्टॉप देके लिखिएगा। द लैंडलॉर्ड इज इंटाइटल्ड टू गेट, द लैंडलॉर्ड इज इंटाइटल्ड टू गेट ओनली द एक्चुअल रॉयल्टीज, ओनली द एक्चुअल रॉयल्टी, एक्चुअल रॉयल्टी, एक्चुअल रॉयल्टी, फुल स्टॉप देखिए। इन दिस सिचुएशन, इन दिस सिचुएशन फॉलोइंग जर्नल एंट्री विल बी पास्ड, फॉलोइंग जर्नल एंट्री विल बी पास्ड, पास्ड लिखिएगा, लिखिएगा यहां से रॉयल्टी पेएबल अकाउंट डेबिट, एक्चुअल रॉयल्टी फॉर द पीरियड, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। और नंबर 2, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और टू इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट। और नंबर 3, मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी पेएबल अकाउंट। मिनिमम रेंट नहीं रहेगा तब के लिए क्वेश्चन। हुआ क्या? अभी देखो यहां पे क्वेश्चन लिखना, एक इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। द बंगाल कोल कंपनी लिमिटेड, द बंगाल कोल कंपनी लिमिटेड, बंगाल कोल कंपनी लिमिटेड इज द लीजी ऑफ अ माइन,
इज द लीजी ऑफ अ माइन, लीजी ऑफ अ माइन, लिख दिया, ऑफ अ माइन, ऑन रॉयल्टी ऑफ ₹1 पर टन ऑफ कोल रेज्ड, ऑन क्या लिखे हो, ऑन रॉयल्टी ऑफ ₹1 पर टन ऑफ कोल रेज्ड, रॉयल्टी ऑफ ₹1 पर टन ऑफ कोल रेज्ड, मतलब जितना कोल रेज होगा उसका ₹1 पर टन उसको रॉयल्टी देना है। कॉमा देखिए, विदाउट एनी मिनिमम रेंट, कोई मिनिमम रेंट है ही नहीं, मिनिमम रेंट कुछ है ही नहीं, फुल स्टॉप देके लिखिएगा। द आउटपुट ब्रैकेट में लिखिएगा इन टन्स, TONS, टन, फॉर द फर्स्ट 3 years whereas, for the first 3 years whereas लिख देना 2021 10,000, 2022 50,000, 2023 75,000, ये सब टन में दिया हुआ है ना, पहले लिखा चुका हूं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज and show the necessary ledger accounts, and show the necessary ledger accounts in the books of Bengal Coal Company Limited, Bengal Coal Company Limited। यहां पे कोई मिनिमम रेंट फिक्स है क्या, नहीं है, तब के लिए कैसा बनेगा क्वेश्चंस, लिखिएगा। इन द बुक्स ऑफ बंगाल कोल कंपनी लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, डेट पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट क्रेडिट रुपीज, देखो भाई पहला ईयर एंड कब होगा, 2021 December 31 को, है ना, ये मार्च में एंड नहीं होगा क्योंकि ईयर कैसे सीधे सीधे है ना, 21 22 नहीं दिया हुआ है ना, सिर्फ 21 अलग 22 अलग, तो ये यहां पर ईयर जनवरी टू दिसंबर जाएगा, है ना, जनवरी टू दिसंबर होगा। अब यहां पे हम लोग कैसे इसको लिखेंगे, ध्यान देना, हम लोग लिखेंगे यहां पर रॉयल्टीज अकाउंट, मिनिमम रेंट कितना देना है, पेबल कितना है, जो पेबल है उसका हम एंट्री पास कर रहे हैं, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू, अभी लिखवाया था रॉयल्टी पेबल अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। 10,000 टन फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन हुआ है, कितना प्रोडक्शन हुआ है, ये जो अभी तो एंट्री लिखवाया था रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड वही लिख रहा हूं मैं, 10,000 टन प्रोडक्शन हुआ था और ₹1 पर टन करके रॉयल्टी देना है, तो 10,000 टन इंटू 1 क्या हो जाएगा, 10,000, तो यहां पर हो जाएगा 10,000। नरेशन लिखो आप लोग, बिंग रॉयल्टीज, तो नरेशन लिखोगे, इसके बाद नरेशन में बोलूंगा, बिंग रॉयल्टीज एट द रेट ऑफ का सिंबल देकर के, एट द रेट ऑफ ₹1 पर टन, एट द रेट ऑफ ₹1 पर टन फॉर 10,000 टन्स, फॉर 10,000 टन्स, फॉर 10,000 टन्स, डन है। इसके बाद नेक्स्ट
क्या हो जाएगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो लिख देंगे हम लोग सेम डेट पे, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू क्या, ये ज्यादा सिंपल है ना, एकदम सीधा सीधा, मिनिमम रेंट नहीं है, सारा प्रॉब्लम ही खत्म। बिंग बिंग वो एनालिसिस टेबल करने में ना आधा लोग गलती कर देते हैं, तो फिर वो नहीं बनेगा तो जर्नल करके क्या कर लोगे। बिंग द अमाउंट पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टीज, बिंग द अमाउंट पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टीज, अमाउंट पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ क्या, रॉयल्टीज, इन रेस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टीज। हो गया। तीसरा एंट्री आपको पता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट, है ना, तो लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट। कितना, 10,000 ही आएगा ना। लिख दो बिंग द ट्रांसफर ऑफ रॉयल्टीज अकाउंट, बिंग द ट्रांसफर ऑफ रॉयल्टीज अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिंग द ट्रांसफर ऑफ रॉयल्टीज अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसके बाद ना 22 का 23 का तुम लोग खुद करो, अभी का अभी ऑन द स्पॉट करना है, ताकि मैं लेजर बताऊंगा। 22 का और 23 का आप लोग करोगे अभी का अभी, 22 का 23 का। अगर कोई लोग बाद में वीडियोस देख रहे अपने घर में बैठ करके और सोचेगा नहीं अभी करते क्या है, बाद में करेंगे, तो लेजर कराते वक्त दिक्कत आप ही को होगा, हमें थोड़े ना होगा, ठीक है। इसलिए 3 एंट्री आपको और पास करना है, 3 2022 का, 2022 का और 3 तो 2023 का। सो एकदम जल्दी से, दूसरा ईयर में प्रोडक्शन 50,000 टन का है तो 50,000 इंटू 150,000 रुपीज रख के करना है, और तीसरा साल में 75,000 रुपीज रख के करना है। नरेशन वेरेशन सब कुछ सेम है, खाली ईयर बदलेगा और अमाउंट बदलेगा, बस जल्दी। तो आप लोगों ने ये जर्नल एंट्री पास कर दिया। पास करने के बाद अब हम लोगों को क्या करना है, इसके बाद से अब हम लोगों को इसका जो लेजर है वो बनाना है, ठीक है। तो लेजर पे आते हैं हम। लेजर देखिए कैसे बनेगा। आपने 2022 का पास कर लिया, हमने भी कर दिया, देखो 2023 का भी आपने पास कर दिया, हमने भी किया, ठीक है। यहां पे खाली अमाउंट क्या आ जाएगा, और यहां पे 75,000। बाकी तीनों जर्नल एंट्री नरेशन वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पे रॉयल्टी अकाउंट बनाना है। रॉयल्टीज अकाउंट बनाना है, छोटा सा ही बनाना, ज्यादा बड़ा नहीं। कब है हम लोगों का, 31/12/21। क्या लिख देंगे, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, कितना, पहला साल में 10,000 था ना, 10,000 और इधर क्या हो जाएगा 31/12/21 को बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000, डन। फिर 31/12 क्या हो जाएगा आपका 22 को
टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना, और 31/12/22 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000। थर्टी फर्स्ट 12/23 को टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 75,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 75,000। डन है। अभी हम लोग इसके बाद लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लैंडलॉर्ड अकाउंट। मैं चाहता हूं यही वाला आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, 6 नंबर का भी देगा तो ठीक है। 6 नंबर तो फ्री का मिलेगा। हम्म 31/12/21 ये लैंडलॉर्ड डेबिट से क्रेडिट में आएगा तो क्या लिखेंगे? बाय रॉयल्टीज अकाउंट बोल के लिखेंगे, बाय रॉयल्टीज अकाउंट। बाय रॉयल्टीज अकाउंट कितना? 10,000। और यहां पर हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। $10,000। हाँ जी, 31/12/22 को बाय रॉयल्टीज अकाउंट कितना? इस बार 50,000 है। अच्छा, 31/12/22 को टू बैंक अकाउंट 50,000। डन है। 31/12/23 को बाय रॉयल्टीज अकाउंट 75,000 और 31/12/23 को टू बैंक अकाउंट 75,000। डन है। अच्छा बच्चों, मैंने एक सम, जो पहला नंबर सम मैंने कराया था, मैंने लिखवा के कराया था, याद है? तो उसके ऊपर तो कोई पेज नंबर है नहीं। फिर जो दूसरा सम मैंने करवाया वो आपके सीट का पहला नंबर सम था, जिसके ऊपर पेज नंबर लिखा हुआ था। ये सम दूसरा नंबर विदाउट पेज है। जो दूसरा अभी आप लोग किए हो ना, ये विदाउट पेज है, तो आप लिख देना विदाउट पेज। ऐसे भी क्वेश्चन तो आपके कॉपी पे नोट डाउन है, तो आपको पता चल जाएगा कि सर ने लिखा के कराया, सीट का नहीं है ना। फिर भी आप विदाउट सीट लिख देना। अब हम लोग करेंगे सीट का क्वेश्चन नंबर 3। सर 2 क्यों नहीं करा रहे? 2 क्यों नहीं करा रहे? रुक जाइए प्लीज, प्लीज रुकिए। यहां पे अब हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड और लीजर करेंगे। अभी तक हम लोग किसके बुक में एंट्री पास करना सीखे हैं? लीजी के बुक में एंट्री भी पास करवाया, और लीजी के बुक में मैंने नेसेसरी लेजर अकाउंट भी बनाना सिखा दिया है। सिखाया है क्या? लीजी के बुक में हमने आपको नो रेंट एग्जिस्ट करता है ना, नो मिनिमम रेंट एग्जिस्ट करता है, वैसा भी सब मैंने बता दिया लीजी के बुक में। बताया कि नहीं बताया? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं लीजर के बुक में। लीजर मतलब लैंडलॉर्ड के बुक में। किसके बुक में? लैंडलॉर्ड के बुक में। व्हेन अ मिनिमम रेंट एग्जिस्ट, जब मिनिमम रेंट एग्जिस्ट करेगा तब लीजर के बुक में एंट्री क्या होगा? बात समझ में आ रही है ना? तब लीजर के बुक में एंट्री क्या होगा? तब क्या होगा? ठीक है ना। और फिर हमें बोला है विथ राइट टू रिक्यूप शॉर्ट वर्किंग, विथ राइट टू रिक्यूप शॉर्ट वर्किंग। ये लैंडलॉर्ड के, लीजर के या ऑथर के बुक में एंट्री एक जैसा ही पास होगा। यहां पे ऑथर भी लिख लो, लिख लिया? ऑथर भी लिख लो।
where the actual royalties is less than minimum rent, where the actual royalties is less than minimum rent, then journal entry क्या पास होगा? लीजी अकाउंट डेबिट, लीजी के जगह पे लीजी भी लिख सकते हो, लाइसेंसी भी लिखा जा सकता है, पब्लिशर भी लिखा जा सकता है, जैसा जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से लिखेंगे, ठीक है ना। मिनिमम रेंट का अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद यहां पर आपको दिया हुआ है टू रॉयल्टीज रिसीवेबल्स अकाउंट, दिख रहा है ना, रिसीवेबल्स ये ब्रैकेट में डालो, रिसीवेबल्स ब्रैकेट में डाल दो, ये एक्चुअल रॉयल्टी फॉर द पीरियड वाला अमाउंट यहां बैठाएंगे। और टू रॉयल्टीज सस्पेंस अकाउंट, रॉयल्टी में जो शॉर्टफॉल होगा उसको यहां पे लिखेंगे, रॉयल्टीज शॉर्ट सस्पेंस अकाउंट बोल के इसको लिखते हैं, या रॉयल्टीज सस्पेंस के जगह पे हम लोग टू शॉर्ट वर्किंग अलाउेबल अकाउंट भी लिख सकते हैं। मतलब अगर मान लो इस तरह के क्वेश्चंस आए आपके एग्जाम्स में, या मैं आपका एग्जाम्स ले रहा हूं तब भी मैंने दिया, और आपने लिखा टू रॉयल्टीज सस्पेंस और आपके किसी बंधु ने लिखा टू शॉर्ट वर्किंग अलाउेबल, क्या दोनों का गलत है? दोनों का सही है। समझ आ रहा है मेरी बात ना? सिर्फ इसके बजाय ये आप लिख सकते हो इसके बदले में। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, इसके बाद से एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, अगर टीडीएस रहेगा तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स रहेगा तो, और यहां पर हम लोगों का नेट अमाउंट पेड और मिनिमम रेंट आएगा। इसके बाद रॉयल्टी रिसीवेबल टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो अभी अभी एंट्री पास किया वही वाला है। अब आप लोगों का यहां पर एक्चुअल रॉयल्टी जब लेस होगा मिनिमम रेंट से तब के लिए था ये, जब एक्चुअल रॉयल्टी जो होगा वह मिनिमम रेंट से लेस होगा तब के लिए एंट्री होगा, ठीक है। किसके बुक में? लैंडलॉर्ड के बुक में। लेकिन यहां पर अगर एक्चुअल रॉयल्टीज ग्रेटर होगा देन द मिनिमम रेंट तब क्या एंट्री हो जाएगा? यहां पर एंट्री हो जाएगा आप लोगों का यहां पर ऐसे समय में, ये पहला एंट्री तो आपका सेम रहेगा, ठीक है ना, पहला एंट्री आपका सेम रहेगा। नहीं, ये आप लोग पहला एंट्री सेम रहेगा, लीजी अकाउंट डेबिट टू मिनिमम टू रॉयल्टीज रिसीवेबल अकाउंट, लीजी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। इसमें तो शॉर्टफॉल नहीं होगा तो टू रॉयल्टी सस्पेंस आएगा क्या? नहीं, पहला एंट्री सेम होगा। तो आप लोग यहां पर एक बार और एंट्री एक ठो लिख लो, यहां पर एक ठो एक्स्ट्रा यहां से एरो मार्क निकाल के यहां पे लिख लो, अपने सीट पे ही लिखो, यहां से एक्स्ट्रा मार्क्स लाइन निकाल के यहां पे एक छोटा सा एंट्री लिख लो, लिखना लीजी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज रिसीवेबल अकाउंट, लीजी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज रिसीवेबल अकाउंट, लिख लिया ना। और दूसरा एंट्री होगा रॉयल्टीज सस्पेंस अकाउंट डेबिट या शॉर्ट वर्किंग अलाउेबल अकाउंट डेबिट टू लीजी अकाउंट। इसको रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग होता है, यहां पर क्या होता है? शॉर्ट वर्किंग रिक्यूपमेंट होता है, क्योंकि पहले कम आया रहेगा, नेक्स्ट ईयर में जब ज्यादा अर्निंग्स आएगा तो इस समय रिक्यूपमेंट होता है ना। रिक्यूपमेंट मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट। और यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू टीडीएस टू लीजी हो जाएगा, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू टीडीएस टू लीजी। एंड रॉयल्टी रिसीवेबल टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर होगा, और रॉयल्टी सस्पेंस टू यहां पर क्या हो जाएगा? रॉयल्टी सस्पेंड टू शॉर्ट वर्किंग, जहां पर जो रिक्यूप नहीं होगा उसको लिखेंगे रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अलाउेबल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कौन होता है? जो रिक्यूप नहीं होगा वह राइट ऑफ होगा ना, जो रिक्यूप नहीं होगा वह क्या होगा? राइट ऑफ। तब हम लोग ये एंट्री पास करेंगे, ठीक है। अब हम लोग जो तीसरा नंबर सम करने जा रहे हैं, ये सम और पहला नंबर सम को मिलाओ तो एक डॉट का कोई फर्क है क्या इसके और इसके बीच? बोलो ना, पहला नंबर और तीसरा नंबर सम के बीच में कोई डॉट का भी फर्क दिख जाए तो हमें बता दो, देखते ही बता देना हमें। पूरा कॉपी पेस्ट है क्या? हाँ, मतलब वही सेम है ना, तो अपने क्या करना है? सब कुछ सेम है ना, तो फिर से एनालिसिस बनाएंगे क्या? नहीं, एनालिसिस तो बना हुआ है ना, दोबारा क्यों बनाना है, समय बर्बाद करना है? आपको आता है एनालिसिस। अब हम लोग इस बार लैंडलॉर्ड के बुक में सारा नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाएंगे, लेकिन तुम लोगों के सामने अंधेरा तो तब होगा ना जब मैंने जो सम लिखा के कराया था आपको, उसका भी मैं दे दूंगा सारा जर्नल एंट्री आपको पास करें होमवर्क में। नहीं समझा मेरे बात को तुम लोग?
मैं तो लीजी के बुक में एंट्री पास करवाया था ना, वो भी 1 साल का, वो भी 1 साल का। और अभी मैं आपको क्या कर दूंगा, हाँ बंगाल कोल वाला, पहला रानीगंज वाला था शायद, याद है रानीगंज वाला हमने लिखवाया था। हाँ ठीक है, पहला जो मैंने क्वेश्चन कराया था ना रानीगंज वाला, याद है रानीगंज कोल कंपनी लिमिटेड वाला, उसमें तो मैंने जर्नल कराया था ना आपको, लेकिन सारा जर्नल लीजी के बुक में था। और आज मैं दे दूंगा सारा जर्नल किसके बुक में, लैंडलॉर्ड के बुक में। क्या होगा वो सारा, 1 साल का मैं कर दूंगा, चिंता मत करो, 1 साल का मैं कर दूंगा, मैं इतना भी बुरा नहीं हूं। 1 साल का मैं करके बाकी ईयर का आपको दे दूंगा करने के लिए, समझ गया ना आप लोग। अच्छा, और इसका मैं बताने जा रहा हूं लेजर अभी आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप आ जाओ, पेज नंबर 21.5, पेज नंबर 21.5। क्वेश्चन नंबर 3, एनालिसिस शीट अपना बना हुआ है, लैंडलॉर्ड के बुक में इस बार लेजर बनाना है। अच्छा, लैंडलॉर्ड कौन कौन सा लेजर अकाउंट बनाएगा, एक तो रॉयल्टीज रिसीवेबल का बनाएगा, दूसरा लीजी का अकाउंट बनाएगा, जिसको रेंट दिया था उसका अकाउंट बनाएगा कि नहीं बनाएगा, यानी बिहार कोल कंपनी लिमिटेड अकाउंट का उसका बुक बनाए, अपने में मेंटेन करेगा वह अपने बुक में। तो ये सारा शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस अकाउंट बनाएगा वह, शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस होता है ना इस बार, अभी अभी तो बता के आया, ये देखो ना यहां पे बताया था ना, शॉर्ट वर्किंग आपका क्या होता है यहाँ पर, शॉर्ट वर्किंग अलाउेबल्स, उसका शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस बनाएगा मतलब। तो ये जो जो अकाउंट मेंटेन करेगा वो सबका हम अकाउंट अभी बना के आपको दिखाने जा रहे हैं, दोनों के बुक में सेम क्वेश्चन से आप कर रहे हो, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन से। तो हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ किसका, लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड के बुक में हम लोग कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ किसका, लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी रिसीवेबल, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। डन है क्या बच्चों, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। मेरे पास वो एनालिसिस नहीं है अभी अवेलेबल, लेकिन आपके कॉपी पे तो है ना, तो आप हमें अमाउंट जैसे हमारे को रिक्वायरमेंट होगा वैसे आप बताएंगे, ठीक है भाई। 31 मार्च 2007 से इसकी बिगिनिंग थी क्या, है ना। सबसे पहले देखो इसको हम लोग लिखेंगे 31 मार्च 2007 को बाई बिहार कोल कंपनी लिमिटेड बोल करके, बाई बिहार कोल कंपनी लिमिटेड अकाउंट। कितना अमाउंट है, 75,000। और यहां पे 31 मार्च 2007 को क्या हो जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 75,000, क्लोज क्लोज। 31 मार्च 2008 को बाई बिहार कोल कंपनी अकाउंट 90,000 था, तो 31 मार्च 2008 को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 90,000 90,000। 31 मार्च 2009 को बता दीजिए, ओके, बिहार कोल कंपनी अकाउंट 1,87,500, है ना,
और 31 मार्च 2009 को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,87,500। डन है। फिर 31 मार्च 2010 को बाय बिहार कोल कंपनी अकाउंट 1,50,000। यहाँ पे भी 31 मार्च 10 को क्या हो जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,50,000। डन है। इसके बाद 31 मार्च 11 को $3,75,000। 31 मार्च 11 को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,75,000। 31 मार्च 12 को कितना है, 1,12,500। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,12,500। डन है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अच्छा, अब तो खत्म हो गया। ये तो अकाउंट पूरा हो गया ना 2020-12 तक। अब इसके बाद हम लोग लीजी का अकाउंट बनाएंगे लैंडलॉर्ड के बुक में। सब लैंडलॉर्ड के बुक में बन रहा है, सभी कुछ किसके बुक में बन रहा है, लैंडलॉर्ड के बुक में बनाया जा रहा है। ठीक है भाई। तो इस बार हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड बिहार कोल कंपनी लिमिटेड अकाउंट। देखो भाई, यहां पे शॉर्ट वर्किंग भी हुआ है ना, शॉर्ट वर्किंग भी हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे और रेंट रिसीवेबल कितना है यहां पर, रॉयल्टीज रिसीवेबल्स 1,50,000 देना था, लेकिन हुआ कितना था अर्निंग उसका 75, और 75 का शॉर्ट वर्किंग हो गया था। लेकिन ये शॉर्ट वर्किंग, वो शॉर्ट वर्किंग लिखेगा कौन, लीजी, लेकिन लीजर क्या लिखेगा, शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस लिखेगा। ठीक है, वह क्या लिखेगा, ये शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस लिखेगा। तो 31 मार्च 2007 को ये लिखेगा टू रॉयल्टीज रिसीवेबल अकाउंट कितना 75,000।
75,000 और सेम डेट को ये लिखेगा टू शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस अकाउंट 75,000 and यहाँ पे बाई बैंक अकाउंट कितना 1,50,000। डन है। नेक्स्ट ईयर में फिर क्या आ जाएगा 31 मार्च 2008 को टू रॉयल्टीज रिसीवेबल 90,000 आएगा। फिर 31 मार्च 2009 को टू शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस अकाउंट कितना 60,000। फिर से 31 मार्च 2008 को बाई थर्टी फर्स्ट मार्च 2008 हो गया, 9 नहीं होगा, ये भी 8 ही होगा। डन है। इसके बाद हम लोग कब का जाएंगे 31 मार्च 2009 को, 31 मार्च 2009 को टू रॉयल्टीज रिसीवेबल अकाउंट 1,57,000 के 1,80,000, अच्छा 1,87,000 है, 1,87,000 है। रुक जाइए 1,87,500 है। मतलब इस बार जो शॉर्ट वर्किंग वो एक्सेस हो गया था ना, तो इसको जाकर के हम लोग लिखेंगे यहां पर 31 मार्च 2009 को बाई बैंक अकाउंट में कितना 1,50,000 और 31 मार्च 2009 को और कितना बाई शॉर्ट वर्किंग, सेम नाम से लिखाया था ना पिछला बार भी, तो इस बार भी शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस अकाउंट ही हम लोग लिखेंगे। एक्सेस हो रहा है ना, साइड बदल जाएगा उसका, वो जर्नल से बदल रहा है, लेजर से नहीं बदल रहा है। जर्नल जो पास हुआ था ना उसके वजह से। डन है बच्चों। कितना है 37,500। डन। इसके बाद 31 मार्च 2010 को टू रॉयल्टीज रिसीवेबल अकाउंट कितना 1,50,000 है।
बाय बैंक अकाउंट 1,50,000। इसके बाद 11 12 2 साल और है ना। फिर से टू रॉयल्टीज रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट बोलिएगा 3,75,000। 75,000। और बाई बैंक अकाउंट भी कितना, 3,75,000। ठीक है। 31 मार्च 12 को टू रॉयल्टीज रिसीवेबल अकाउंट 1,12,500। इस बार भी कम नहीं हुआ था, एक्सेस हुआ था, क्योंकि इस बार तो स्ट्राइक हुआ था ना, तो मिनिमम रेंट 90,000 प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस होकर के आ गया था, याद है। तो 1,12,000 ये नहीं कि 1,50,000 समझ लेना, एक्सेस ही हुआ है इस बार भी। बाई बैंक अकाउंट 1,12,500 कंप्लीट हो गया। हम लोग को एक अकाउंट और बनाना है, बोलो कौन सा। शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट बनाना है, शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस अकाउंट हम लोग बनाएंगे। आगे बढ़े। कॉपी हो गया लाइव वाले बच्चों का। शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। डन है। डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज। शॉर्ट वर्किंग हम लोग हर जगह पे शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस लिखा हुआ है अपना, इधर डेबिट में लिखा है, क्रेडिट में जाएगा बाई बिहार कोल कंपनी लिमिटेड अकाउंट बोल करके जाएगा ना, बाई बिहार कोल कंपनी लिमिटेड अकाउंट बोल करके जाएगा। 31 मार्च 2007 को बाई बिहार कोल कंपनी लिमिटेड अकाउंट कितना, 75,000 जाएगा। डन है। और 75,000 उसी समय क्या हो जा रहा है हमारा, 75,000 ये हो गया हमारा, और 75,000 रिमेनिंग हमारा क्या है, हाँ ये तो हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा टू बैलेंस सीडी, है ना। 75,000। अब ये 1/4/2008 को बाई बैलेंस बीडी होगा 75,000। डन है।
फिर से 31 मार्च 2008 को बाई क्या हो जाएगा, बाई बिहार कोल कंपनी लिमिटेड अकाउंट, बोलना 60,000 है ना, ये हो जाएगा। दोनों को ऐड करके 1,35,000। ये 31 मार्च 2008 को $1,35,000 डन है। इसके बाद आप लोगों का ये 1/4/2009 को बाई बैलेंस बीडी होगा कितना, 1,35,000 है ना। और इस बार हमारा देखिए, इस बार एक्सेस हुआ है 31 मार्च 2009 को। एक्सेस को टू बिहार कोल कंपनी लिमिटेड अकाउंट बोल के लिख देंगे 37, और 37,500 का इसी बार राइट ऑफ हो गया था, है ना, राइट ऑफ हो गया था, तो उसको लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिटेन ऑफ 37,500 का। डन है। ये बताओ बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर $60,000 बोले हो ना। फिर ये 1/4/10 को क्या हो जाएगा, ये 31 मार्च 10 को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंप्लीट हो गया ये सम भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 की। डन है। अब आपको पहला क्वेश्चन का जर्नल एंट्री पे ले आते हैं, जो हमने लिखवा के करवाया था। क्या क्वेश्चन था वहां पर, राम वहां पे कौन था, लैंडलॉर्ड था, और रानीगंज कोल कंपनी वहां पर कौन था, लीजी था, है ना। तो अभी जो मैं आप लोगों को एक लेजर कराया हूं, उसका जर्नल भी कराना जरूरी है ना। अच्छा, उस क्वेश्चन में हमने जर्नल के अलावा लेजर कराया था क्या आपको, जर्नल करा करके होमवर्क दिया हुआ था आप लोगों का, तो लेजर तो कर लोगे तुम लोग, अब दे देंगे तो लेजर तो करा ही दिए हैं, इसका हम लेजर भी आपको देंगे, और जर्नल तो देंगे ही देंगे होमवर्क में। सर क्यों परेशान कर रहे हैं, क्या मिलता आपको खुशी, इन द बुक्स ऑफ राम, लैंडलॉर्ड के बुक में। तो यहां पे लिख देना आप हेडिंग रेड पेन से, आप लोग तो 2-3 कलर का पेन रखते ही हो, तो लिख देना रेड पेन से, यहां पर हेडिंग दे देना आप लोग, ठीक है।
कंटिन्यूएशन विथ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। रानीगंज कोल कंपनी लिमिटेड, ठीक है। नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे किसका है ये। और हमें पास करना एंट्री किसके बुक में, राम के बुक में, लैंडलॉर्ड के बुक में पास करना है। किसके बुक में पास करना है, लैंडलॉर्ड के बुक में। उसका भी आपको एनालिसिस दिया हुआ है, बोलो ना। इन द बुक्स ऑफ राम, जर्नल एंट्रीज। डेट पर्टिकुलर्स LF, डेबिट क्रेडिट रुपीज है ना। ईयर क्या था वहां पे, 2019 दिसंबर 31 है ना। एंट्री पास करना है। अभी जो तुम लोग को जर्नल एंट्रीज मैंने दिखाया था, मतलब यहां पे ये रहा, आओ लीजिए अकाउंट डेबिट। तो क्या लिखेगा, राम के बुक में रानीगंज कोल कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज रिसीवेबल अकाउंट टू रॉयल्टीज सस्पेंस या शॉर्ट वर्किंग अलाउेबल अकाउंट, यही लिखेगा ना। चलिए लिखते हैं, वह लिखेगा रानीगंज कोल कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, क्लियर है, टू रॉयल्टीज रिसीवेबल अकाउंट और टू रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट। वहां पर कितना रिसीवेबल था, 5000 तो रिसीवेबल था उसको, हाँ। और टोटल कितना रेंट की बात थी, 30,000 था, 5,000 रिसीवेबल हुआ था और 25,000 शॉर्ट वर्किंग हो गया था, याद है। चलो नरेशन लिखो, इसका नरेशन लिखोगे। बिंग द रॉयल्टीज एट द रेट ऑफ का सिंबल दे दो, एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर टन, 50 पैसे पर टन ऑन 10,000 टन। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन भी देखते रहो आप। 10,000 टन सब्जेक्ट टू अ मिनिमम रेंट ऑफ ₹30,000, subject to a minimum rent of ₹30,000, subject to a minimum rent of ₹30,000। डन है। अब इसको मिलेगा कितना, मिलेगा इसको कितना, सेम डेट को बैंक अकाउंट, तो मिनिमम रेंट लेके रहेगा,
बैंक अकाउंट डेबिट टू लीजी अकाउंट, तो हो जाएगा रानीगंज कोल कंपनी लिमिटेड अकाउंट, है ना। कितना? 30,000 लिखोगे। Being the amount received on account of royalties. Being the amount received on account of royalties. Amount received on account of royalties. और यही रॉयल्टीज रिसीवेबल को क्या कर दिया जाएगा? पीएल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, है ना। ये वाला तो लिख देंगे रॉयल्टीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिखना बिंग द ट्रांसफर ऑफ रॉयल्टीज, बिंग द ट्रांसफर ऑफ रॉयल्टीज अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिंग द ट्रांसफर ऑफ रॉयल्टीज अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरे ईयर में कितना एंट्री पास होगा? 3 की 4 होगा। 4 क्या पास होगा? पहला एंट्री तो सेम टू सेम होगा। पहला एंट्री क्या हो जाएगा? रानीगंज कोल कंपनी लिमिटेड टू रॉयल्टीज रिसीवेबल, डन ना। दूसरे ईयर में आपका क्या हो जाएगा? मतलब दूसरा जो एंट्री पास होगा, यहां पर शॉर्ट वर्किंग एक्सेस हुआ है कि कम हुआ है? दूसरे ईयर में एक्सेस हो गया था, दूसरे ईयर में एक्सेस हो गया था उसका, याद करो, एनालिसिस शीट जाके देखो, हो गया था ना। तो दूसरा जो जर्नल एंट्री पास करेगा वह पास करेगा रॉयल्टीज सस्पेंस टू रानीगंज कोल कंपनी लिमिटेड अकाउंट। दूसरा एंट्री, यही एक एक्स्ट्रा एंट्री आएगा। ध्यान से सुन लीजिए। सर कहां से आप बोल रहे हो थोड़ा बताओ ना। यहां पर, यहां से मैं बोल रहा हूं, देखो यहां से मैं बोल रहा हूं, यहां से। व्हेन एक्चुअल रॉयल्टीज इज मोर देन द मिनिमम रेंट, ज्यादा हो गया था ना, 35,000 हो गया था शायद सेकंड ईयर में, 5,000 रुपया ज्यादा, तो रॉयल्टीज सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू लीजी अकाउंट। वही तो मैं बोल रहा हूं, रॉयल्टीज सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रानीगंज कोल कंपनी लिमिटेड अकाउंट। क्लियर है? अच्छा, और पहला एंट्री ये वाला मैंने बोला, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड, ये पास करना है ना। तीसरा एंट्री क्या पास करोगे आप लोग? एक्चुअल जो पेमेंट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू लीजी अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? लीजी अकाउंट। 30,000 मिनिमम रेंट देगा। मिनिमम क्यों देगा? क्योंकि वो वाला तो रिक्यूप होगा बाकी वाला। और चौथा एंट्री क्या पास करोगे आप लोग? नंबर 4 एंट्री, रॉयल्टीज रिसीवेबल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 35,000। रॉयल्टीज रिसीवेबल टू क्या हो जाएगा यहां पर? रॉयल्टीज रिसीवेबल तुम लोग एंट्री अमाउंट कितना बैठाएगा? 35 बैठाएगा ना। रिसीवेबल तो उसको 35 होना चाहिए, लेकिन रिसीव 30 ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि 5,000 पिछले ईयर का जो शॉर्ट वर्किंग था वो एडजस्ट हो रहा है ना। तो एंट्री क्या पास करोगे? पहला एंट्री जो लिखोगे ना तुम लोग, लीजी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज सस्पेंस रॉयल्टीज रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट कितना बैठाओगे? 35। दूसरा वाला में कितना अमाउंट बैठाओगे? रॉयल्टीज सस्पेंस टू लीजी अकाउंट, रॉयल्टीज सस्पेंस टू लीजी 5,000। 5,000 एक्सेस हुआ था ना, रॉयल्टीज सस्पेंस में तो 5,000 जाएगा ना। अच्छा, उसके बाद से तीसरा नंबर एंट्री तुम लोग क्या पास करेगा? पेड का। तो पेड में कितना करेगा? 30,000। और फिर उसके बाद से जब तुम लोग रिसीवेबल्स को पीएल में ट्रांसफर करेगा तो पहला वाला में जो अमाउंट बैठाओगे वही अमाउंट वहां पर भी बैठेगा। क्लियर है? बन जाएगा। थर्ड ईयर में भी सेम टू सेम होगा, थर्ड ईयर में भी सेम टू सेम होगा। और फोर्थ ईयर में फिर से 3 एंट्री पास होगा पहले वाले की तरह। ठीक है, एकदम वैसे एंट्री पास करना है। और इसमें तुम लोगों को ना लेजर बना पाएगा क्या तुम लोग? लेजर
अच्छा एंट्री खाली पास करके लाओ, एंट्री पास करके 3 साल का लाओ ना तुम लोग, ठीक है, बस 3 साल का एंट्री पास करके लाओ मेरे लिए, ठीक है। पिछला दिन का भी एंट्री पास करना होमवर्क था, आज भी उसी क्वेश्चन का एंट्री पास करना आपको होमवर्क है। मतलब अगर कोई बच्चा पिछले दिन अगर जर्नल एंट्री छोड़ के रखा होगा अब तक अपने कॉपी में कि ठीक है कर लेंगे ना, क्या है सर कौन सा कॉपी पलट के देखने वाले, तो किसका नुकसान, पूरा कनेक्शन है। अब तो मजबूर हो गया वो भी बच्चा करने पे जो अब तक छोड़ के रखा था, उससे भी करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन भी गया वो क्वेश्चन भी गया उसका। समझ में आ रहा है मेरी बात? एक दिन मैं और पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है। चलो आज का क्लास यहीं पे आपका स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।